Good morning, students. This is KK Bhatt here from LPM Public School, Gollabhasa. Dear students, today once again I am here with lesson third, The Little Girls of class English, of class 9th English. Behave. Dear students, in the previous video, I have explained some paragraph of this lesson. I will also explain the summary of this lesson and story of this lesson also. This story based to a little girl whose name is Kezia. She was afraid because of the behavior of her father. Her father never scolded him, but at home he was crying and doing such type of activities. That is why a fear kept in the mind of Kezia, and that is why she often afraid of her father. In this sequence, today I am going to teach you page number 34, paragraph number 4. Look here on the screen. She sat on a stool. Gravely means beta seriously hota hai and watched him. She sat on a stool. वो एक स्टूल पे बैठ जाती है. Seriously watched him until he woke and stressed. जब तक वो जग नहीं जाता है, अपने शरीर को स्ट्रेस नहीं करता है और टाइम को नहीं पूछता, दे लुक एट हर. फिर वो जो है केजिया की तरफ देखता है. कहता है डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मुझे घूरो मत. उसका फादर केजिया से कहता है कि डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मुझे घूरो मत. यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन गर्ल, तो बिल्कुल एक भूरे उल्लू की तरह से लग रही है. यू लुक लाइक एज ए ब्राउन आउल, तो बिल्कुल एक भूरे उल्लू की तरह से दिख रही है. तो इस तरह से उसके फादर जो हैं वो केजिया पे कमेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल केजिया पसंद नहीं करती है. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ ए कोल्ड, एक बार जब वो उसको कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, तो उसको घर के अंदर रहना पड़ा. हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको बताती हैं कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो अगले सप्ताह में है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट. उसको सुझाव देती हैं कि जो तुम जो है पिन और कुशन की सहायता से टाइप ऑफ जैसे स्टिचिंग करते सिलाई करते हो, उसकी सहायता से तुम अपने फादर के लिए एक ब्यूटीफुल उपहार तैयार करो. दैट इज़ फ्रॉम पीस ऑफ येलो सिल्क. ये जो येलो सिल्क की पीस है उसकी सहायता से अपने फादर के लिए विद द हेल्प ऑफ पिन एंड कुशन मेक अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर योर फादर. अपने फादर के लिए एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर जो है गिफ्ट प्रिपेयर करो, जिसको देख करके वो खुश हो जाए. तो केजिया आल्सो थिंक सो एंड ही जस्ट स्टार्टेड टू मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर. Now see here number 5. Laboriously with a double carton, मतलब laboriously मतलब doing hard work, with a hard exercise, doing hard effort, with a double carton, using double carton. The little girl stitched 3 sides. She stitched 3 sides of the gift. यानी जो 3 साइड्स, जैसे आप गुड़िया बनाते हो तो क्या करते हो, 3 साइड से आपने सिल दिया और एक साइड छोड़ देते हैं ताकि जो है उसके अंदर अगर कुछ रखना है तो उसको रखा जा सके. विथ एक डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड. उसने 3 तरह से उस गिफ्ट की वो सिलाई कर देती है. बट व्हाट टू फिल इट विथ, भाई देखो उसने सिलाई तो कर लिया, बट व्हाट टू फिल इन इट, उसके अंदर वो क्या भर, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. यानी उसके अंदर वो क्या फिलअप करे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. दैट वाज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न था जिसे वो परेशान थी. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी जो ग्रैंड मदर हैं
वो घर के बाहर बागीचे में थी। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, वो वॉन्डर मतलब घूमते हुए किस उस व्हाट सी केप्ट इनसाइड ऑफ द गिफ्ट, सी मूव्ड हियर एंड देयर। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scrap. She went into the mother's bedroom to find out some scrap. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. On the bed table, she found a very fine sheet papers. Gathered them up, collect them up, उसको सबको गैदर करती है, उसको कलेक्ट कर देती है। tore them into tiny pieces, tore them into tiny pieces, मतलब tear them into tiny pieces, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में उसको फाड़ देती है, छोटे छोटे फाड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़े बना लेती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको जो है उस केस में डाल देती है जो उसने जो गिफ्ट बना रही थी, जिसकी सिलाई उसने अच्छी साइड से कर दिया था, एक साइड उसका बाकी था और इसलिए उसने छोड़ा था ताकि उसके अंदर वो कुछ रख करके उसको सिल सके। तो क्या करती है, जितने भी फाइन पेपर होते हैं उस टेबल के सारे उठा लेती है, सबको छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ देती है, टीयर करती है और फिर स्टफ और केस फिर उसको उसमें वो भर देती है। देन शीट ऑफ द फोर्थ साइड, और उसके बाद वो जो फोर्थ साइड है, चौथा जो साइड है, उसकी भी वो सिलाई कर देती है। I hope it is clear. Now see the next paragraph. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry. अब देखो hue and cry जो होता है मतलब angry protest, मतलब बिल्कुल नाराज़ होना, गुस्साना, चिल्लाना। तो that night उस रात वो देखती है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं और फादर जो है बहुत गुस्सा कर रहे हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, ऐसा इसलिए वो चिल्ला रहे थे उसके फादर क्योंकि उन्होंने जो स्पीच लिखा था फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट जो प्राधिकरण है उसमें बोलने के लिए जो उसके बास ने आदेश दिया था, ठीक है। तो जो स्पीच उन्होंने लिखा था हैड बीन लॉस्ट, वो स्पीच जो है वो गायब हो गई। वो स्पीच कहाँ गायब हो गई? उसी स्पीच को केजिया ने अपने गिफ्ट के अंदर भर दिया था, उसको टीयर कर दिया था टुकड़ों में और फिर उसको क्या किया था, उस गिफ्ट के अंदर भर दिया था। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों में खोजा गया उसको। सर्वेंट क्वेश्चन, जो नौकर थे उनसे पूछा गया भाई किसी ने स्पेस को उठाया तो नहीं है। एट लास्ट जो मदर उसकी है वो केम इनटू केजियाज रूम, वो केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज्ड यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। उसकी माँ कहती हैं कि देखो मेरा मानना है कि तुमने हमारे कमरे में के टेबल में से कोई पेपर आपने नहीं दिया, देखा होगा, मतलब यू कांट सी एनी पेपर फ्रॉम माई रूम एज वेल एज यू कांट ब्रिंग एनी पेपर फ्रॉम माई रूम, मतलब तुमने मेरे कमरे से शायद कोई पेपर देखा भी नहीं होगा, उसको लिया भी नहीं होगा। ओ यस शी सेड। केजिया जस्ट एग्रीड टू से दैट यस। फिर वो कहती है आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो कहती है कि जो अपने फादर के लिए वो सरप्राइज़ गिफ्ट तैयार कर रही है उसमें भरने के लिए वो सारे जो पेपर्स होते हैं उसको छोटे टुकड़े में फाड़ करके उसमें वो डाल देती है। आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज़, मतलब अपने उसके लिए सरप्राइज़ है कि उसने क्या किया, अपने सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए वो कागज़ के सारे टुकड़ों को छोटे छोटे करके उसमें वो डाल देती है। इस तरह से केजिया विदाउट स्पीकिंग लाई, झूठ नहीं बोलती है। शी वॉज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल एंड ऑल्सो ट्रूथफुल गर्ल। वो डायरेक्टली वो बता देती है कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है, वो डायरेक्टली बता देती है कि भाई वो पेपर उससे उस पेपर के साथ क्या किया है। व्हाट स्क्रीन मदर, व्हाट मदर जस्ट सरप्राइज टू हियर, व्हाट कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दैट दिस इज सेट। उसकी माँ उसको कहती इसी क्षण डाइनिंग रूम में चलो मेरे साथ सीधे। डाइनिंग रूम में क्यों ले जाती है? क्योंकि उसके फादर वहाँ पे हैं जो चिल्ला रहे हैं।
एंड सी वॉज ड्रैग डाउन, वो उसको खींच करके ले जाती है, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ उसके फादर इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, हैंड बिहाइंड इज बैक, अपने हाथ को पीछे करके, यानी उसकी जो माँ है उसको खींच करके डाइनिंग रूम में ले जाती है, जहाँ उसके फादर जो हैं वो हाथ को पीछे करके इधर उधर भटक रहे हैं, वरीड हैं, चिंतित है उसको लेकर के, वहाँ वो लेकर के उनको उसको जाती है। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड बिहाइंड हिज बैक, वेल ही सेड शार्पली, वह उसके पिता कहते हैं साहब अच्छा किया, मदर एक्सप्लेन, सी स्टॉप एंड स्टार्टेड स्टेयर एट द चाइल्ड, वह रुक गए और उन्होंने घूमना रुक गया और उन्होंने बच्ची की तरफ पूरा स्टेयर किया, मतलब लुक फिक्सली, मतलब उसको घूर करके देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है, न न न नो नो सी विस्पर्ड, मतलब वो बिल्कुल फुसफुसाए, एंड इस तरह से न न नो करती है, सी विस्पर्ड, वो फुसफुसाती है न न नो करते हुए। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डायमंड थिंग्स, ठीक है, माँ से कहता है मदर ऊपर जाओ इसके रूम में और जो वो डायमंड थिंग्स है जिसमें उसने उसको भरा है उसको लेके आओ, एंड सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस स्टैंड, और बच्ची को तुरंत ले जा करके बेड पे सुला दो, और उस डायमंड चीज़ को लाओ जो उसके लिए गिफ्ट बना रहे थे, उसको डायमंड इंट्रोड्यूस करता है, राक्षस कहता है उसको, उस बेकार की चीज़ को लाओ जिसको इसने किया है, भरा है। नाउ सी हियर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, लुक हियर नंबर 7, देखो क्या है यहाँ पे, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत तेज चिल्लाती है, बताना चाहती है, एक्सप्लेन करना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो बताना चाहती है कि वो अपने फादर के लिए गिफ्ट बना रहे थे, उसको कुछ स्क्रैप चाहिए, तो शायद इसलिए उसने ऐसा, सिले इन द शैडो रूम, उसको शैडो रूम में ले जाते हैं, जो डार्क रूम है उस डार्क रूम में ले जाते हैं। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, वो इवनिंग लाइट को देख रही थी। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फोर्थ फ्लोर पर एक बिल्कुल एक प्रकार का दुख, एक प्रकार का सैडनेस फिगर क्रिएट हो रहा था, एक प्रकार का दुख भरा पैटर्न दिखाई दे रहा था। देन फादर केम इन टू रूम, तभी उसके पिता जो है कमरे में आते हैं, विथ ए रूलर इन हिज हैंड, हाथ में एक रूलर लेकर के, रूलर मीन्स स्टिक होता है, मतलब यू कैन इमेजिन दैट देन फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड, उसके जो फादर हैं वो कमरे में आते हैं, उनके हाथ में एक रूलर है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उस बच्ची से कहते हैं कि ही वॉज गोइंग टू बीट हर फॉर दिस, मतलब इसके लिए उस बच्ची को वो मारने जा रहे हैं। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, ओ नो 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 फादर, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, अपने आप को उस चादर के नीचे छुपते हुए वो कहती है नो 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 फादर डोंट बीट मी। ही पुल्ड हिम असाइड, उसको क्या करता है वो खींच करके एक साइड लाता है। सिट अप, उसको बोलता है बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड, अपने हाथ को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। वो कहते हैं कि भाई तुमको कई बार मैंने बताया है कि वैसे सारी चीज़ों को मत छुओ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं, जो तुम्हारी चीज़ें उनको तुम टच करो। इस तरह से वो कहता है कि मतलब ही टोल्ड मैनी टाइम्स नॉट टू टच द अदर थिंग्स, यू जस्ट टच द थिंग्स विच इज़ बिलोंग टू यू। आगे देखो, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। जब बच्ची कहती है कि लेकिन पापा ये आपके बर्थडे के लिए है। द थिंग विच इज़ मेड बाई हर दैट इज़ फॉर द गिफ्ट ऑफ हर फादर। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसके पिंक पाम पे जो हथेली है उस पर वो रूलर से अटैक कर देता है, उसको पीटता है।
Hours later, her grandmother had wrapped her in a shawl. कुछ घंटे के बाद जब उसकी दादी माँ उस बच्ची को अपने साल में लपेट लेती हैं एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, ठीक है, और उसको जो है रॉकिंग चेयर पे लेके बैठ जाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर शॉर्ट बॉडी, जो चाइल्ड है, जो बच्ची है, वह सी इम्प्रेस्ड टू मच, दैट इज़ वाई शी जस्ट क्लिंग विद द बॉडी ऑफ हर ग्रैंड मदर। शी इज़ क्लिंगिंग विद द बॉडी ऑफ हर ग्रैंड मदर। अपनी दादी से बिल्कुल चिपक से जाती है, बिल्कुल चूँकि भयभीत होती है, उसके फादर ने उसको मारा था, तो दैट इज़ नॉट गुड बिकॉज शी मेड ए गुड फॉर हर, एक्सेप्ट दिस हर फादर जस्ट बेटेन हिम। What did God make father for? She sobbed. बड़ी बात कहती है वो, सुसकते हुए रोती हुई कहती है कि What did father make father for? गॉड ने भगवान ने ये पिता क्यों बनाया है? What did God make fathers for? फादर जो है किस लिए बनाया गया है भगवान? क्या डराने के लिए बच्चों को और मारने के लिए भगवान ने फादर बनाया है? Here is a clean hanky. उसको एक क्लीन हैंकी देते हैं। ब्लो योर नोज, अपने नाक को पोछो। गो टू स्लीप, और सो जाओ बेड। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सो जाओगी तो सुबह तक ये सारी बातें तुम भूल जाओगे। व्हाट्स हैपन इन द नाइट, यू कम्प्लीटली फॉरगेट दिस ऑल मटेरियल, ये सारे जो मटेरियल हैं इनको सब भूल जाओगे। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. वो बताती है अपनी दादी माँ से कि he want to explain everything to her father, मतलब अपने फादर से वो सारी चीज़ें बताना चाहती है, but he was too upset, but he was too angry that he can't able to listen her thought, मतलब वो इतना नाराज़ थे कि उन्होंने गुस्से में हमारे विचारों को भी, हमारी बातों को भी उन्होंने सुनना पसंद नहीं किया। तो he was too upset to listen not tonight, but the child never forget. लेकिन जो बच्चा होता है वो कभी नहीं भूलता है। नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hand behind her back. दूसरी बार जब उसने अपने फादर को देखा तो इतनी डर गई थी कि अपने फादर के डर के कारण उसने दोनों हाथ को पीछे कर लिया। एंड रेड कलर फ्ली इनटू हर चिक, और एक रेड कलर जो फियर कलर होता है वो उसके गले पर साफ दिखाई पड़ने लगता है। इस तरह से अपने फादर से वो बहुत डरती थी। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड एक फैमिली है जो उसके दूसरी तरफ रहती है। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, चार दीवारी के गैप से वो देखती है। द लिटिल चिल्ड्रेन सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, छोटे जो बच्चे हैं दिखाई पड़ते हैं टैगिंग कर खेलते हुए। एंड माई फादर विद लेडी माओ ऑन हिज सोल्जर्स, और मेरे फादर जो थे उस लेडीज़ के साथ थे, ठीक है, और हिज सोल्जर्स, ठीक है, उसके कंधे के साथ। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, 2 छोटी बच्चियाँ उसके बगल में लटक रही हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, हिलते हुए हंस रही हैं। Once he was the boy turned the house on him, ठीक है, और एक बार उसने एक बच्चे को देखा जो turn the house on him, जो उनके ऊपर जाता है, बैठ जाता है। एंड he tried to catch them laughing all the time, और वो उनको पकड़ना चाहता है, ठीक है। वो जो फादर उसके हैं, जो मैकडोनल्ड्स हैं, वो उस बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। तो जैसे 2 बच्चे जो साइड में हो जाते हैं, तो जो बच्चे नहीं उंगली पकड़ के दौड़ते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो सच टाइप ऑफ सिचुएशंस क्रिएट बाय द राइटर, इस तरह की बात राइटर कहता है कि जो है वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं। तो वंस इस आगे देखो, टैग इन द इवनिंग, फादर गैप इन द फेंस, लिटिल सा प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, फादर विद द बेबी नाउ on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat, pocket round the floor, bed, shaking with laughter. Once she saw the boys turn to the hose on him, and he tried to catch them laughing at all. और तो एक बच्चा आगे चल रहा, दूसरा बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। Then it was she decided there were different sort of father. तब उसने सोचा कि वे डिफरेंट टाइप ऑफ फादर होते हैं। Suddenly one day mother came in,
अचानक ही उसकी माँ यदि बीमार पड़ती हैं एंड ग्रैंडफादर वेंट टू हॉस्पिटल। तो ग्रैंडफादर हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। छोटी बच्ची जो है बिल्कुल घर में अकेली होती है। विद एलिस द कुक एंड ऑल दैट ऑल राइट इन डे ड्रीम। और दिवस सब की तरह से वो देखती रहती है। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।